अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे अहम शहर और मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला शहर कराची, जो कि अनगिनत मसाइल का शिकार है। इन्हीं मसाइल में सबसे अहम मसला हमें इंक्रोचमेंट यानी तजावुजात का दिखाई देता है। इस शहर में हर जगह हमें तजावुजात इस तरह से दिखाई देती है कि चाहे पुल के नीचे की जगह हो या कोई शाहरा हो या फिर कोई बाजार हो, जिसको जहां पर कोई भी जगह दिख जाए वहां पर तजावुजात कायम कर ली जाती है। ये तजावुजात सिर्फ कारोबारी तबके या छोटे व्यापारियों की जानिब से ही नहीं, बल्कि अब तो एनजीओज की जानिब से भी कायम की जा रही हैं। इस शहर का ये अलमिया है कि इसकी कोई दादरसी करने वाला नहीं, और शहर कराची में बढ़ती हुई तजावुजात ये जाहिर कर रही हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है। लेकिन ये मसला कोई आज का नहीं, तकरीबन 2010 से इस मसले को उजागर किया जा रहा है और 2010 में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर की गई। उस वक्त एडवोकेट नेमतुल्लाह खान मरहूम ने ये पिटीशन दायर की थी, जिसमें वक्तन फवक्तन इजाफा होता चला गया और इन 14 से 15 सालों के दरमियान इस शहर में तजावुजात इतनी बढ़ गई कि अब ये शहर तजावुजात से घिरा हुआ दिखाई देता है। अगर हम तजावुजात की जब बात कर रहे हैं तो हमें नालों को भी नहीं भूलना होगा, जिन नालों के ऊपर लोगों ने कच्चे मकानात बनाए और वो भी तजावुजात में शुमार हो गए। और इन्हीं तजावुजात में शामिल वो जगहें भी थी, वो हाई राइज बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें पार्कों के ऊपर तामीर किया गया, और जब उन तजावुजात का खात्मा हुआ तो फिर उनके मकीनों को आज तक मुआवजा नहीं मिल सका। इस शहर कराची के अंदर ये तजावुजात का मामला कभी हल होगा या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकामात सादिर हो चुके हैं। और अब कराची के अवाम, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बासी, जिनका ये देरीना मुतालबा था कि तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, सड़कें जो कि चौड़ी सड़कें सिमट के बिल्कुल छोटी हो गई हैं, वो अपनी असल सूरत में बहाल होनी चाहिए। और इस शहर कराची के मास्टर प्लान के मुताबिक जो इस शहर का असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवाम से, उनकी आवाज में जानेंगे कि वो तजावुजात पर अपनी क्या राय रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के आने के बाद जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी दिखाई देती है उस पर वो क्या कहते हैं। उनकी आवाज में उनकी दादरसी आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? बिस्मिल्लाह भी नहीं की। अभी सर मामलात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, हो जाएगी। ये मुझे बताएं, कोई आता है इधर पूछने कि भाई क्यों बैठे हुए हो, कोई तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, अभी सही है। पहले बहुत करते थे तंग, अभी नहीं करते। पहले पैसे वगैरह मांगता था कोई? नहीं, पहले भी पैसे नहीं मांगते थे। पीछे एक बड़ी मार्केट होती थी कभी, अब वो खत्म हो गई, वहां से तजावुजात के नाम पे दुकानें हटा दी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आके कोई आपको कहता हो जी पर स्टॉल इतने पैसे दो हमें? नहीं, पहले था यहाँ पर ऐसा, जो फिर अंदर वाले बोलते थे कि बैठे नहीं हम लोग के पास, ये लोग बैठते तो हमारा कारोबार नहीं होता है। पर अभी खुद ही अंदर वाले भी चुप होके बैठे, क्योंकि उन लोग के भी ऊपर आ गया है कि ये दुकान ये जली है ना, खाली करेंगे इम्प्रेस मार्केट। लेकिन ये आपको पता है कि ये तजावुजात में किसी भी दिन हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आके या सरकार आके यहाँ से हटा सकती है आपको? हटा सकते हैं, उनका है ना, हमारा तो नहीं है ना। लेकिन आप इतने अरसे दराज से भी तो बैठे हुए हैं, अगर जब वो हटाएंगे तब क्या करेंगे? फिर हम लोग थोड़ा उठाएंगे मुद्दा कि भाई हम गरीब लोग हैं, बच्चों की रोटी के लिए बैठे, तो हम लोग को बैठने दो। आप हमारी बहन ही है, लेकिन मुझे ये बताएं मुझे कि वो आते हैं, उठाते हैं, कई दफा हमने देखा है मीडिया पे, लेकिन फिर आप लोग आ जाते हैं। और आप लोग तो नस्ल दर नस्ल, आपकी शायद वालदा पहले सब बड़े भी इधर बैठते हो, अब आप लोग जवान हो गए, अब आप लोग आ गए, तो वापस कैसे आ जाते हैं? क्या कोई मामला सेटल हो जाता है? उनके साथ क्या मामला होता है? हम लोग 50 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पर। हमारे जो दादी बुजुर्ग जो भी थे ना, सब लोग यहाँ पर ही काम करते थे। अभी जो भी नस्ल आ रही है ना, वो हम लोग यहाँ से नहीं हटते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की रोजी होती है, क्योंकि हमारे बच्चों की रोटी यहाँ से ही मिलती है। हम लोग को आगे पीछे हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे के हमारा काम होगा। हमारे यहाँ पर एम्पस मार्केट पे ही काम होता है, तो हम लड़ झगड़ के भी यहाँ पर ही बैठते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, आपकी शायद नॉलेज में ना हो, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जी सारी तजावुजात खत्म करें। कभी ऐसे अचानक से यहाँ पे डीसी या उनकी टीम आ जाती है, पुलिस आ जाती है, हटाती है, तो आप क्या उनसे मुतालबा करेंगे कि आपको कोई रिप्लेस जगह दें, कोई शॉप्स बना के दें, क्योंकि आप इतने अरसे दराज से यहाँ पे बैठ रहे हैं, या फिर आप अपने तौर पे कोई यहाँ पे जगह किराए पे लेंगे या वहाँ अपनी दुकानें बनाएंगे? हाँ, तो हम लोग भी तो ऐसे बोलेंगे ना, यहाँ से उठा रहे हो तो हम लोगों को दुकानें दो, क्योंकि हमारे बच्चों की रोजी कहाँ कमाएंगे। हमको दुकानें दो तो हम लोग दुकानों में बैठे लगा कर, यहाँ से हट जाएगी, तुम्हारे को रास्ता साफ हो जाएगा। कराची से बाहर वाले यही समझते हैं कि कराची में जितने भी पथारे हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे कोई ना कोई लेता है, चाहे वो मकामी पुलिस हो या कोई भी माफिया का कोई आदमी हो। हैरत अंगेज बात ये, आप कह रहे हैं 50 साल से बैठ रहे हैं, यहाँ कोई आपसे पैसे नहीं लेता? हम लोग कभी पैसा नहीं ले, झूठ क्यों बोले। हम लोग से कभी भी कोई पुलिस वालों ने, केएमसी वालों ने कभी भी हमसे पैसा नहीं लिया है।
और पहले करते थे पुलिस वाले परेशान, क्योंकि हम लोग को यहाँ से उठाने की बहुत कोशिश की थी कि हम लोग यहाँ जल्द से जल्द उठ जावे, पर हम लोग ने उनकी बातें नहीं मानी है। क्यों नहीं मानी है? क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमारा काम होता है, तभी हम लोग किसी की बात नहीं मानते। अभी हम लोग को जब ये जगह हमारे पास अल्लाह ताला ने दी है तो हम लोग क्यों दुकानों में जावे। नाजरीन, कहना इनका ये है कि जब ये जगह हम 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक ये तजावुजात के तौर पे, तो हम यहाँ से क्यों उठें। और केएमसी के नुमाइंदेगान ने पहले भी यहाँ पर आकर ऑपरेशन भी किए, इन्हें उठाने की भी कोशिश की और उठाया भी, लेकिन फिर वापस आकर इन्होंने तजावुजात कायम कर लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद क्या वाकई केएमसी या मुताल्लिका इंतजामिया या डीसी साउथ और उनकी टीम या फिर मकामी पुलिस कुछ यहाँ पे अपने अमली इक़दाम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? हम पब्लिक से भी जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस पे, उनको क्या तकलीफ होती है इन तजावुजात की वजह से, और उनकी दादरसी के लिए मुताल्लिका महकमे क्या किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इस शहर के वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी, अपना हर दौर इस शहर में गुजारा है, इस शहर के नशेबो फराज देखें, और सदर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझें कि इसकी पूरी साइकी से वाकिफ़ हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्गान मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि हम थोड़ी सी बात कर सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर भी दे दिया है कि तजावुजात का खात्मा होना चाहिए, इसके बावजूद हम देख रहे हैं पूरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ सदर की नहीं, कि वो चीज़ें हो नहीं रही, इंतजामिया काम कर नहीं रही। अवाम को क्या क्या परेशानी लायक हो जाती है इन तजावुजात से? असल मसला है, आवाम तो बहुत परेशान है। बाहर के लोग इधर आके जो है ना वो रेडियाँ लगाते हैं, पूरी इंक्रोचमेंट हुई हुई है, सबको पैसे मिलते हैं, जितने भी इदारे हैं सबको पैसे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो वक्ती तौर पे हट जाती हैं चीजें, फिर वापस लग जाती हैं। इसी तरह ही है सारा सिस्टम। तो ये जो डीसी साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, पुलिस के एसएचओज, एसपीज वगैरह, इनकी तो जिम्मेदारी है अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, ये जो जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही, तो अवाम की क्या सोच है इस पे, कि अपने आप की आपकी क्या फीलिंग है इस पे? मेरी फीलिंग है जितनी भी डीएमसी अभी बनी है ना, यूसी हैं, ये भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। हर जगह पर पार्किंग बना के खड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी गाड़ी आप बाहर खड़ी कर दें, बाइक को गाड़ी उठा के ले जाते हैं ट्रैफिक वाले। रेडियो वाले 300 रुपये फिर पर रेडी देते हैं, वो शाम को बीट जाती है, तमाम इदारों को, तमाम जितने भी सबों को बीट जाती है। अब उसको आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कराची से तो आप बहुत पहले से वाकिफ हैं, आपने शायद 1970, 80, 90 सारी दिहाइयाँ देखी हैं। 69 से इधर हूँ कराची में। 69 से इधर। तो इन 5 दिहाइयों में आपको ये जो बढ़ती हुई तजावुजात है, इसका वजह, इसका सबब, रीजन क्या लगता है? यलगार है बाहर के सूबों की, यहाँ कराची के अंदर है। हर आदमी कराची में आता है, उनको आसानी से रोजगार मिल जाता है, फिर वो इंक्रोचमेंट करके घर भी बनाते हैं और कब्जा करके जो है, उनको पता है कि सारा सिस्टम चलता है भत्ते पे, यहाँ रेडियाँ भी लगा लेते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं, टीए भी बना लेते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वो खुश हैं। लेकिन कोई आदमी अपना घर बना रहा हो इस शहर में और वो बाहर बजरी रेती डलवा दे तो फौरन मुख्तलिफ महकमों के लोग आ जाते हैं, यानी एकदम पता लग जाता है हो क्या रहा है, और पूरी उससे छानबीन होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स, एनओसीज देखी जाती हैं, या फिर लेन देन का मामला होता है। ये मुझे बताएं कि इतने बड़े शहर में इतना सब कुछ हुआ, तो क्या ये सरकार की नजरें यहाँ खामोश थी, छुपी हुई थी, बंद थी, क्या था? सब पता है, सब इदारों को पता है। यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट होगी तो 2 मिनट में हटा देंगे इसको। वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाएगी, सारे लग जाएंगे वापस दोबारा, देर ही नहीं लगेगी, 5 मिनट के अंदर। ये चारों तरफ कैमरे हैं, पूरे सदर में कैमरे हैं, और इसका सिस्टम पूरा सीएम हाउस से लेके कमिश्नर तक है। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, कमिश्नर तक पूरा, जितने इधर वो सामने भी देखो, इधर सब कैमरे हैं। एक एक चीज उनके इल्म में, आप किसको हटवाएंगे? एक एक चीज इल्म में। बाइक के लिए आप खड़ी कर दें, थोड़ा सा सामान लेने जाएं, एक माफिया है, आएगी गाड़ी में डालेगी, उठा के ले जाएगी। 1500 रुपये दो, यहाँ गाड़ी खड़ी, बाइक नहीं खड़ी कर सकता, आदमी पैदल से ही नहीं चल सकता, सेफ्टी है ही नहीं। कराची में रहने वाले जो टैक्स देते हैं, टैक्स में ये बातें शामिल होती हैं कि भाई आपको एक अच्छी सड़क मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, जो एक शहरी के हुकूक हैं, तो वो पर टैक्स के पैसे क्यों दे रहा है कराची वाला, जब उसको ये सहूलियात ही नहीं है, और हर चीज़ के पार्किंग के भी पैसे देने, चलने के लिए सड़क ही नहीं बची अब। बेटा ये बदमाशी है, हुकूमत की बदमाशी है, हुकूमत की बदमाशी है, इसको कहाँ रोकोगे आप? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप नेचुरल एक इलेक्ट्रिक का बिल भर रहे हैं, तमाम टैक्सीज हैं उसमें, एक्स्ट्रा टैक्सीज आप दे रहे हैं, सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि आपने कराची में 4-5 दिहाइयाँ देखी होंगी, शायद 70, 80, 90 की दिहाई भी देखी हो, तो क्या वजह है कि ये तजावुजात बढ़ती चली गई, रुकी नहीं? और दूसरी वजह ये कि अगर बाहर से लोग आके यहाँ कमा भी रहे हैं, अच्छी बात है कमाएं, लेकिन इधर मेरी बात सुनो,
मैंने सदर अयूब की हुकूमत देखी है। 100 रुपए तोला सोना, तेजाबी, 90 रुपए गिन्नी, 2 रुपए 2 पैसे तोला चांदी, आज 2.5 लाख से ऊपर है। और हमारे पाकिस्तान ने 8 मुल्कों को कर्जा दिया था, इतना पैसा था, आज हम ही कर्जदार हो गए। कहाँ गए पैसे ये? जब हुकूमत में ऐसे बैठेंगे करप्शन वाले तो गायब ही होना है ना। और इन तजावुजात की वजह से जो आवाम को मुश्किलात हैं वो तो है ही है, लेकिन इन तजावुजात के पीछे भी ग्रुप बंदियां हो चुकी हैं। और वो ग्रुप बंदियां ऐसी हो गई कि किसी का अपना कोई मजहबी मामला है तो किसी का अपना कोई लिसानी मामला है, और उसमें जिस ग्रुप की ज्यादा असर रसूख है, हुकूमत तक रसाई है, वो अपनी बातें मनवा लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि अभी पता लगा कि ये पूरी एक सड़क थी, कभी यहाँ बसें गुजरती थी। एक तो वैसे ही शहर में तजावुजात इतनी, लेकिन ये कभी सही होगा मामला? कराची शहर का जो असल नक्शा था वो निकल के आएगा? सर ये तकरीबन 5-6 साल 8 साल हो गए इस रोड को। पहले यहाँ तकरीबन कोई 16 से 17 बसों के स्टॉप होते थे, और यहाँ वैसे ट्रांसपोर्ट का पहले ही मसला है। और इन लोगों ने ये पहले बनाया, बोला फूड स्ट्रीट बनेगा, ये वो बनी नहीं कभी। वो नहीं बनी फूड स्ट्रीट। फिर इसको आस्ते आस्ते इसमें दूसरे इंक्रोचमेंट वाले जितने भी कब्जा ग्रुप हो गए, जो लुंडा वाले जितने भी, उन लोगों ने कब्जा कर लिया सारा। और हमारे दुकानदार जितने भी हैं, कारोबार हमारा बिल्कुल 100 में से तकरीबन 10% रह गया। यानी मैं नाजरीन को बताऊं कि तजावुजात से सिर्फ एक आम शहरी परेशान नहीं है, जिसकी अपनी दुकानें, जो असल मालिक है दुकान का, जो लीगल काम कर रहा है, वो भी परेशान है। तो इस तजावुजात की बुनियाद पे कारोबार कितना मुतासर होता है? तकरीबन 100 से हमारा 10% रह गया है, बल्कि ना होने के बराबर है। और दूसरा ये कि यहाँ से ना खवातीन गुजर सकती हैं, उनके साथ भी बदतमीजी होती है। और हमारे कस्टमर जो आते हैं, हमारी खुद मेरा जो शोबा जो है मेडिकल से भी है और हर्बल से भी है, हकीम भी बैठते हैं मेरे पास, डॉक्टर्स भी बैठते हैं, जड़ी बूटियों का मेरा बिजनेस है। वहाँ मेरे कस्टमर्स भी आते हैं। मेरे छोटे भाई खुद हर्बलिस्ट है, हकीम शाह नज़ीर साहब, जो आपकी टीवी पे भी आते हैं, चैनल। आप सब ताजिर हजरात जिनकी दुकानें अपनी हैं, आप तो लीगल काम कर रहे हैं, आपने किसी से राब्ता किया, पुलिस से, किसी महकमे से, डिप्टी कमिश्नर से, या किसी आला हुकाम से? सर हमने केस चलाया था अब हाई कोर्ट पे, सिंध हाई कोर्ट पे। वहाँ से हमारी वो हमें उन्होंने जीत भी दे दी है, हमारे को मतलब कह दिया कि ये बिल्कुल नाजायज है, आप इसको तोड़वा लें। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया इस पर। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, मगर फिर भी उस पर कोई एसएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब है, कोई भी उस पर वो नहीं कर रहे। केएमसी है, डीएमसी है, सब मिले हुए हैं, यहाँ का पत्ते लेते हैं, ठेले वालों से सबसे बता लेते हैं, उनको कुछ भी जोन तक नहीं रेंगती। हम लोग ने बहुत कहाँ हाथ नहीं मारा, मगर हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। इसका मतलब है नाजरीन कि अगर ये तजावुजात हटना चाहें तो हट सकती हैं। कोई तो है ऊपर जिसके एक इशारे से ये सारा काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन फिर जब वो वीवीआईपी पर्सनैलिटी गुजर जाती है या उसका काम यहाँ से मुकम्मल हो जाता है तो दोबारा से तजावुजात कायम हो जाती हैं। और इसका जहाँ आम शहरी को नुकसान है, वहीं जिनकी अपनी दुकानें हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में इस वक्त आवाम बिजली की बंदिश और पानी की बंदिश की वजह से बेहद परेशान है। पानी का ये एक मसनूई बहरान कराची के आवाम समझते हैं, और हाइड्रेंट्स को तो पानी मिल रहा है, लेकिन घरों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। जमात इस्लामी कराची की जानिब से शारे फैसल पे मौजूद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो ऑफिस है, जहाँ पे इनके MD CEO सब बैठते हैं, उसके बाहर धरना दिया जा रहा है। और यहाँ पर ना सिर्फ जमात इस्लामी के वर्कर्स मौजूद हैं, बल्कि कराची के अवाम भी यहाँ पे यकजा हो रहे हैं। लोग भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं इस एहतजाज में, क्योंकि लोगों के घरों में इस शदीद गर्मी के दौरान, मौसम गर्मा के दौरान पानी नहीं आ रहा, और टैंकर माफिया जो है उसका कारोबार उरूज पे चल रहा है। हमारे साथ जमात इस्लामी के कुछ मौज़िज़ीन मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूंगा आप तारुफ भी करा दें अपना। मेरा नाम सैयद कुतुब अहमद मेरा नाम है। कुतुब साहब ये बताएं कि हर साल कराची के अवाम को, चाहे बिजली हो, पानी हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, और जब जिस मौसम में ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वो उसी टाइम नहीं मिलती। लेकिन टैंकर माफिया को पानी मिल रहा होता है, हाइड्रेंट्स पे मामला चल रहा होता है। ये क्या मामला है? अभी आप देखें एक रिपोर्ट आई है वाटर बोर्ड के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 67% प्रॉफिट में इजाफा हुआ है वाटर, ये जो टैंकर माफिया, टैंकर्स के इजाफा हुआ है। हमें नलकों में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन टैंकर के 67% उनके प्रॉफिट में इजाफा हो गया। इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि जो टैंकर के जो हाइड्रेंट्स हैं उनको नए कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े उनको कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि उससे सबकी जेबें भरती है, सबके पैसा बनता है। इस तरह के इलेक्ट्रिक का हाल है। के इलेक्ट्रिक का हाल ये है कि मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही, मेरे रोजाना जो है ना मेरा बिल भरते चले जा रहे हैं। जो बिल मैं नहीं भी इस्तेमाल करता बिजली, उसके भी मुझे जो है ना बिजली की पेमेंट्स करनी है। तो कराची के हक के लिए
और कराची के लिए जमात इस्लामी निकली है। हाफिज नईम और रहमान साहब मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, इसलिए हमने तो ये तय किया कि हम कराची की आवाज बनेंगे, चाहे कराची के वो सारे लोग जो कि इस वक्त परेशानी के अंदर मुब्तला है, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन हम बोलेंगे और इंशाल्लाह कराची को उठाएंगे, पूरे कराची को इकट्ठा करेंगे और कराची के अपना उसका हक दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब हाफिज साहब कराची के अमीर थे, अब तो वो पूरी जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हो गए, उनके दौर में हमने देखा सीएम हाउस में भी धरने हुए, रेड जोन में भी गए, कई कई दिन कई कई रातें सर्दियों में बारिशों में कराची के अवाम यकजा हुए, लेकिन इतनी सब चीजें एफर्ट्स करने के बावजूद ये जो इंतजामिया है, हुकूमत भी ये बार बार यही इलेक्ट हो रही है, हुकूमत सिंध, और मेयर कराची भी हुकूमत सिंध के, तो क्या वजह है कि कोई चीज पे अमल नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग जितने लोग मुसल्लत हैं, इनको अवाम ने वोट नहीं दिए, ना इंटीरियर सिंध में दिए, ना कराची और हैदराबाद में लोगों ने वोट दिए। ये कब्जा करके, ये मेयर भी कब्जा मेयर है। हमें पता है कि हाफिज नईम और रहमान साहब को मेयर बनना था, लेकिन उन्होंने कब्जा करके ये मेयर बना लिया। लेकिन इस सारे जद्दोजहद के नतीजे में जो जमात इस्लामी ने की है, हाफिज नईम और रहमान ने की है, लोगों को आवाज मिली है, लोग बोलना शुरू हुए हैं। यहाँ पे तो कराची के अंदर इस जुल्म के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है। हाफिज साहब कराची में था, पाकिस्तान में पहुंच गए। इंशाल्लाह कराची के अवाम को हम इकट्ठा करेंगे और लोग निकलने को तैयार हैं। जब लोगों के ऊपर जब कुछ बचे ना पानी मिले, ना बिजली मिले, ना कुछ और मिले, ना रोजगार मिले, तो इंशाल्लाह कराची के अवाम निकलेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और हमने ये फैसला किया है कि हम कराची को कराची बनाएंगे और यहाँ पे उसके तमाम के तमाम हकूक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त एफर्ट है। थैंक यू कुतुब साहब। और भी यहाँ पर जो अवाम मौजूद है, वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या शोबा है, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं यूनिवर्सिटी के अंदर होता हूँ, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। एनईडी यूनिवर्सिटी में होते हैं, शोबा तालीम से आप वाबस्ता हैं। इस शहर के अंदर हम बरसों बरस से देख रहे हैं, बिजली, पानी, जो बुनियादी जरूरियात की चीजें, चाहे सड़क हो, चाहे तजावुजात का खात्मा हो, या फिर गंदगी के जो ढेर लगे हुए, हर चीज के मामले में इंतजामिया इतनी बेहिस क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है कि मुकामी नहीं है, उनको यहाँ रहना नहीं है। शहर कराची के अगर नुमाइंदे और यहाँ के लोग हो तो उनको दर्द होगा दिल में कि मुझे इसी गलियों से गुजरना है, यहीं रहना है, इनके मसाइल को हल करना है। लिहाजा जो लोग भी इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो शहर कराची से बाहर की तमाम शोबाजात के अंदर की पोस्ट पे वही लोग फायज हैं जो कराची से बाहर रहते हैं। तो उनको यहाँ का दर्द नहीं है, यहाँ से लूटते ज़रूर है मगर यहाँ लगाते नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जाहिद अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हमेशा कराची की तर्जुमानी करते हैं, कराची में जमात इस्लामी जो है वो अवाम की तर्जुमान भी बन गई है, और आप तो खुद जमात इस्लामी कराची के तर्जुमान हैं। तो ये मसले का हल धरनों से आगे बढ़ेगा या बस ये एक मुसलसल एफर्ट है, जहद मुसलसल है? देखिए, बात यह है कि जो पार्टियां हुकूमत में नहीं होती वो एहतजाज के अलावा क्या कर सकती है। देखिए, हम अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरे शहर कराची से लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों का मुतालबा यही है कि शहर कराची को पानी दो। हमें नलकों में पानी चाहिए, टैंकरों के जरिए पानी नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि हमने टैंकरों के जरिए 1 अरब 66 करोड़ की आमदनी हासिल की है, तो ये काबिल फख्र बात नहीं है, काबिल शर्म है। मेयर साहब को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और हम यहाँ पर बैठे हैं उस वक्त तक जब तक ये मसले शहर कराची के लोगों का मसला नहीं होता। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने 29 दिन सिंध असेंबली पर धरना दिया था। अगर आपने मजबूर किया हमें इस बात पर, हो सकता है कि हम 29 दिन के धरने के बाद में फैसला करें। तो इसलिए कराची के लोगों का मसला हल होना चाहिए, नलकों में पानी उन्हें मिलना चाहिए। अदालतों से भी रुजू किया गया, कोई खातिर खा नताइज मिले? असल में अदालती निज़ाम इतना पेचीदा है कि बहुत वक्त लग जाता है चीज़ों के अंदर। तो हम ज़ाहिर एहतजाज के हक को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी का धरना हमेशा पुरअमन रहता है। हम एहसास दिलाना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं मेयर साहब को, खुदा रहा कराची लोगों का मसला हल करो, वरना ऐसा लोग पूरे कराची के अंदर ये एहतजाज फैल जाए, हर गली और मोहल्ले के अंदर एहतजाज हो, फिर इस तरह के एहतजाज होंगे, फिर पुरअमन एहतजाज की कोई जमानत नहीं दे सकता इस वाले से। नाजरीन, यहाँ पर कराची के अवाम यकजा हैं और प्ले कार्ड्स पे हमें दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई कहानी नहीं दो बल्कि पानी दो। ये जो कहानियां हुक्काम बाला की जानिब से दे दी जाती हैं, वाटर बोर्ड की जानिब से, लेकिन नलकों में पानी नहीं आता, जिस पर लोग सरापा एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छी आपने ये प्रोजेक्शन की हुई है, कहानी नहीं पानी दो। कितने अरसे से कहानियां दी जा रही हैं और कब तक ये कहानियों पे सिलसिला चलेगा? 70 साल से कहानी ही सुन रहे हैं। 70 साल से कहानियाँ सुन रहे हैं, जब से पैदा हुए यही कहानियाँ सुन रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा।
पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। देखिए टैंकर माफिया, अभी वाटर बोर्ड ने ऐलान किया कि हमने वाटर इस टैंकर की आमदनी में जो है वो 66 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया और उसको हमने ऑनलाइन टैंकर्स करके, तो भाई ये काम तो नहीं था आपका, आप नलकों में पानी क्यों नहीं देते, टैंकरों में क्यों दे रहे? जब इनका ये इनिशिएटिव है कि हम मुर्तज़ा वहाब साहब का कि हमने टैंकरों में पानी का सिस्टम बेहतर कर दिया, भैया आप टैंकर का सिस्टम बेहतर करने के लिए थोड़ी आए थे। पानी के बिल भी पब्लिक देगी और टैंकर से भी डलवाए। पानी के बिल भी देगी और पानी के बिल ना हो तो एक कंप्लेंट पे जाए तो पानी का बिल मांगते हैं, कभी आपने बिल जमा कराया और पानी काटने के लिए आ गए, आपने बिल जमा नहीं कराया, हमने कहा काट दो, 12 साल से पानी नहीं आ रहा, तुम लाइन काटने आ गए यहाँ पे। हम पानी आ नहीं रहा, लेकिन पानी का बिल कितना आ रहा है एवरेज? पानी का बिल वैसे 285 रुपये होता है, चाहे पानी आए या नहीं आए। पानी आए ना आए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है तक मैं खुद ज़िला गरबी से मेरा ताल्लुक है, रंगीटौन वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी में जमात इस्लामी की तरफ से, और हमारे पास हाफ डैम मौजूद है पूरा, यानी कि 350 फीट उसकी कैपेसिटी मौजूद है और भरा हुआ होता है पूरे साल बारिशों से। लेकिन पूरे औरंगी टाउन की सूरत हाल ये जिला गरबी की, मैंने ये सुना है कि सखी हसन और उस इलाके में, करीब के इलाके में पब्लिक इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि उन्होंने टैंकर्स के वो खोल दिए, नल खोल दिए और पानी बहा दिया सड़कों पे। तो क्या लोग इतना ज्यादा अब देश में आ गए, मुश्तइल हो गए कि ये टैंकर्स पे जो ये पानी प्रोवाइड किया जा रहा है उस पे हमले करने लगे? बिल्कुल ऐसा ही। आवाम क्या करेगी? देखें, एक तरफ बिजली नहीं है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, और दूसरी तरफ पानी ना आए तो आवाम को तो मुतशिल होना है ना। ये तो उनका राइट है कि उनको पानी दिया जाए। जो उनका पानी नहीं देंगे, उनके सामने से टैंकर गुजर रहे होंगे और टैंकर भी वाले भी फोन करने में नहीं आ रहे, यानी 3-3 4-4 दिन तक उनको डबल पैसे भी दे रही है आवाम, लेकिन वो पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये आवाम का गुस्सा जायज़ है। अगर ये चाहती है, गवर्नमेंट उनके गुस्से से बचना चाहती है कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो, तो उन्हें चाहिए कि फिलफोर वाटर बोर्ड के इस मसले को संजीदा लें वो, और लोगों को जो है ना वो पानी फराहम करें, ताकि आवाम ने जो टैक्स देती है आवाम, अभी एक और नया टैक्स जो लगा रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, यानी कि बल्दिया को जो 12 लाख को जो बजट दे रहे हैं यूसी में, वो भी आवाम देगी। ओ भाई, तो तुम क्या कर रहे हो? जो इतना टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, ये टैक्स भी तुमने कराची के लोगों से लेना है। ये किस में लग के आएगा? केएमसी के बिल में? ये के इलेक्ट्रिक के बिल में लग के आएगा 190 रुपए अगले महीने से। ये नाजरीन बड़ी एक अफसोसनाक बात ही कहूंगा मैं, क्योंकि लोगों को सहूलियात मुयसर नहीं है और अब के इलेक्ट्रिक के बिल में ये बातें हो रही है कि 190 या 200 रुपए लग के आएंगे, जो कि केएमसी हर यूसी से कलेक्ट करेगी और फिर उसको वो कहते हैं कि जी हमने डेवलपमेंट के ऊपर लगाना है, लेकिन लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। कराची के एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। धरना हो रहा है, बिजली नहीं मिल रही कराची वालों को, पानी नहीं मिल रहा। आप एक नौजवान है, क्या मुस्तकबिल है इस शहर में नौजवानों का? कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये है कि कराची के नौजवान कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये कि उनके पास पानी तक पीने के लिए नहीं है, ना जो है वो इस्तेमाल करने के लिए पानी, ना बिजली है, ना गैस का मसला जो इतना बड़ा बीच में आया था, बीच में भी अभी जो है उसको जो है उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन वो भी बिल्कुल जो है वो तबाह हाल है। कराची को जो बेसिक चीज़ें हैं, पाकिस्तान को जो मतलब हर इंसान की नीड होती है, बिजली, गैस और पानी, तीनों से कराची महरूम है। कराची की मैंने अब तक मेरे इल्म में आया है सोशल मीडिया के जरिए से, ये कि कराची में 60 से 70% आबादी है जिनको पानी मुयसर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कराची वालों का क्या, और बिजली का तो पूरे पाकिस्तान में मसला चल रहा है, जिसके ऊपर जो है वो जमात इस्लामी के अलावा मुझे जो है कोई और आवाज उठावा नजर नहीं। ये जो ओवर बिलिंग हो रही है, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं और इतना महंगा यूनिट कर दिया है, 200 से 201 यूनिट भी हो तो पैसे इतने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं अपने घर की मिसाल दूंगा आपको कि मेरे घर में जो है वो 200 से कम यूनिट था, तो मेरे घर का बिल जो है वो तकरीबन 8,000 रुपये आया था। अगले ही महीने मेरे घर का बिल जो है वो 285 यूनिट हुआ, तो उन्होंने जो है उस बिल को बढ़ाकर 8,000 से बढ़ाकर 33,000 रुपये तक कर दिया। हम अब गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास आदमी जो होता है वो भी परेशान हो गया। एक तो लोअर मिडिल क्लास होता है, वो तो परेशान ही है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है वो भी परेशान है कि अब क्या होगा कराची का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक बड़ा मसला है। हमारे साथ आज न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट है करीम मलिक, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह कराची के बहुत सारे इश्यूज को कवर करते हैं, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, या ये बल्दियात के इश्यूज हो। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे हुक्काम वाला है या जो मुंतजमीन है वो इसको हल करने में दिलचस्पी रखते हैं? जो सूरत-ए-हाल उमर भाई मैं देख रहा हूँ ना, कराची निगलेक्ट है, हमें कराची की तरफ कोई रुझान नहीं है। जो कराची का इस वक्त हाल है ना, कराची बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है।
कराची जो एसेंशियल चीजें हैं ना कराची के पास नहीं है। आप मुख्तलिफ इलाकों में आप चले जाए, पानी जो आपकी बुनियादी जरूरत है उससे नापेद है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं। आप लियारी चले जाए, मौजूदा हुकूमत का सियासी गढ़ कहलाता है लियारी, लेकिन आप चले जाए लियारी के इलाके में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। इस वक्त जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वाटर बोर्ड का दफ्तर है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी जगह है, नाज़िमाबाद चले जाए आपको पानी नहीं मिलेगा। मजबूरन लोगों को वाटर टैंकर डलवाना पड़ता है और फिर वो अपनी मनमाना इजाफा मनमाने पैसे लेते हैं लोगों से, और फिर मजबूरी आपको डलवाना है। जौहर की तरफ आप चले जाए पानी नहीं है, 2-2 दिन तक पानी नहीं आ रहा होता, फिर 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार टैंकर आपको लेकर डलवाने पड़ते हैं। हाइड्रेंट तो बनते जा रहे हैं, लेकिन सेवरेज का और दीगर पानी का कोई ऐसा खातिर निजाम नहीं है। कराची से पानी बिल्कुल नापेद हो चुका है। अच्छा, बिजली के बिलों में भी जो ओवर बिलिंग हो रही है और यूनिट के प्राइस महंगे हो गए और अब मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस भी कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल में लग के आएंगे, तो इन सब के मामले पे आवाम में आप जाते हैं तो उसका क्या रुझान देखते हैं? पब्लिक ओपिनियन क्या मिलता है आपको? कल मैं शू मार्केट में था, 17 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों का कहना है कि बिलिंग हो रही है, लेकिन गैर एलानी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। अब आप देखें कराची में रोज 42 डिग्री जा रहा है और फीलिंग 50 डिग्री है। इस ऐसे में अगर लाइट ना हो 17 घंटे के लोगों का क्या होगा? लोग मारने दौड़ रहे हैं, बाकायदा बदवाएं दे रहे हैं, लोगों से संभला नहीं जा रहा है। हम जब लोगों को माइक लगाते हैं, कोई रो जाता है, कोई गुस्से से बात करता है, कोई हमसे भी बात नहीं करता कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस कदर ये हालत होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कराची बुनियादी जरूरियात से महरूम है, लोग परेशान हो गए। वक्त आएगा कि लोग घरों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई बुनियादी जरूरियात हुकूमत दे ही नहीं रही आपको। कराची का अगर मैं कहूँगी सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका कौन सा होगा आपके सर्वे के मुताबिक? टॉप 3 कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा परेशान है? कौन सा ऐसा इलाका है जो मुतासिर नहीं है? अगर टॉप 3 की मैं बात करूँ, आप ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएं, आप लियारी चले जाएं, आप नॉर्थ कराची चले जाएं, आपको ओल्ड सिटी एरिया में हर वो इलाका ऐसा मिलेगा जहाँ पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। गैस तो अच्छा, लियारी का सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि सेवरेज की जो पानी है वो गैस की लाइनों में चला गया। बहुत बड़ा मसला है, आपने उसको खुदाई करनी है, फिर लोग मजबूरन गैस ना होने की वजह से सिलेंडर रख रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा होता जा रहा है। हर इलाके का अपना मसला है, और ये गैस बिजली पानी जो है ये पूरे कराची से नापेद है। नॉर्थ कराची में आप चले जाए, आपको हर घर की यही कहानी देखने को मिलेगी, हर कहानी ये सुनने को मिलेगी कि हमारे घर में पानी नहीं आता। अच्छा, फिर जो गरीब तबका है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास तबका है, वो कहीं ना कहीं टैंकर फिर भी जो है वो उसका लोड बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो गरीब तबका है वो फिर पानी से महरूम है, कहाँ जाएगा? फिर लाइन में लगना पड़ता है, कहीं ना कहीं से गैलन लेके आने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल। और जिन इलाकों में पानी आ रहा है वो ऐसा पानी कि वो पीने के काबिल नहीं है, आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, इस कदर वो खारा पानी आ रहा है। तो ये हालत है कराची। थैंक यू, और बहुत शुक्रिया कि हमारे कोरेस्पोंडेंट ने आज न्यूज़ के बड़ी मुफस्सिल अंदाज में इन्होंने मामलात को बताया। एक और साहब यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खलीकुद्दीन। अच्छा, ये बताएं कि कराची के लिए जमात इस्लामी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है, अपना हक अदा करती है एक सियासी मजहबी जमात होने के नाते, लेकिन ये जो मुंतजमीन है, हुक्काम वाला है, मुख्तदिर हल्कों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मिनिस्टर हो, मेयर हो, क्यों इस चीज़ को संजीदा नहीं लेते? एक्चुअली पता है क्या, कराची को अब तक किसी ने ओन नहीं किया। पहले जमात इस्लामी के अलावा पहले एमक्यू वाले थे, लोगों को उनसे उम्मीद थी, वो भी ऐसे निकले। फिर पीटीआई वाले आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हमारी आखिरी उम्मीद तो ये जमात इस्लामी ही है। और फिर जो लोग बैठे हुए, हमने तो एक कहावत सुनी थी कि अगर जाहिलों में इंतखाब कराओगे तो अबू जहल ही जीतेगा। तो सब अबू जहल बैठे हुए ऊपर, जब तक कि उनको अल्लाह ताला हिदायत ना दे दे हम पिसते रहेंगे। सही कह रहे हैं। ये मुझे बताएं, आपके बच्चे भी होंगे, कराची के अवाम का एक मुस्तकबिल अब उनकी नई नस्ल पर ही है। क्या मुस्तकबिल है ऐसे बच्चों का जिन्हें ना पानी मिल रहा है, ना बिजली, ना गैस? क्या मसला है? मैं 18 साल दुबई रह गया, यहाँ पर आया, मेरा बेटा मर गया करंट लगने की वजह से। सिर्फ 2023 अगस्त को मेरा बेटा सिर्फ करंट लगने की वजह से मर गया, पुल में। तो क्या यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो अब तो अफसोस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस क्यों आया। मतलब ये पोल में करंट दे। अब मेरा केस चल रहा है, अभी तक 7 साल हो गए, केस चल रहा है, अभी फैसला कब आएगा पता नहीं है। कि इलेक्ट्रिक ने उस पर कोई दाद रसी नहीं की। चल रहा है केस, मेरा जमात मेरा केस लड़ रही है, लेकिन क्या होता है पता नहीं आगे। बड़े अफसोस की बात है नाजरीन के ये वो मुहिब्बे वतन लोग जो अपने जाती मफादात को बाला ताक रख के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ के दुबई से कराची वापस आए, लेकिन बेटा एक लख्ते जिगर जुदा हो गया, और वो भी सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से कि पोल में करंट उस वक्त मौजूद था। क्या गुजरेगी उन लोगों पे जिनके अपने लाल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इंतजामिया की गफलत की वजह से, उन लोगों की गफलत की वजह से जो टैक्सेस के नाम पे आवाम से पैसे तो ले रहे लेकिन सहूलत कुछ नहीं दे रहे। जमात इस्लामी कराची के इस धरने में जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान भी पहुंच गए।
और उन्होंने क्या बातें की हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। K4 प्रोजेक्ट बनकर देने का नाम नहीं ले रहा। पहले दिया जाता है, एक कंपनी को दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट 2003 में जिसकी फिजिबिलिटी बनी थी, 2019 में जिसको मुकम्मल होना था, आज सूरत हाल ये है 2019 में काम शुरू हुआ है। आज अरबों रुपए, 200 अरब रुपए तक ये प्रोजेक्ट पहुंच गया है, जो इनिशियली तौर पर 120 अरब रुपए का था। शर्म का मुकाम है, तुम लूट रहे हो, इस शहर के लोगों पर जुल्म कर रहे हो। लेकिन ये जुल्म चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी जद्दोजहद, ये मज़ाहिमती जद्दोजहद इंशाअल्लाह इस शहर के लोगों को बेदार कर रही है, इस शहर के लोगों को जगा रही है, इस शहर के लोगों को बता रही है कौन है जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता रहा। और दूर की बात नहीं है, अभी बजट पेश किया गया, बल्दिया का बजट पेश किया गया। लोगों ने देखा उस बल्दिया के बजट में 48 अरब रुपए रखे, 49 अरब रुपए रखे गए हैं। शर्म का मुकाम है। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, 4 साल दौर में 6 अरब से ये बजट 42 अरब तक पहुंच गया था। शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की फराहमी न होने से अवाम बेहद परेशान है और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों समेत जमात इस्लामी भी इस वक्त कराची के अवाम की आवाज बनी हुई है और धरने भी दे रही है। साथ ही ये मुतालबा भी कर रही है कि शहर कराची के बासियों को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने कराची के मसाइल बशमूल इंक्रोचमेंट, पानी की फराहमी में बंदिश और लोड शेडिंग समेत ओवर बिलिंग पर भी बात की। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।